नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो सभी मेटल पैक में अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेड में प्रेशर है, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं या मार्केट से दूर रहें? क्या कुछ राय रहेगी? एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे किस लेवल पर किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इसको भी समझा जाएगा एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़े खास मेहमान इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बातचीत करना शुरुआत करते हैं सर। कॉपर से बातचीत करेंगे। अभी अगर घरेलू बाजार में देखा जाए कॉपर 1184 पर चल रहा है, 1% डाउन है सर। 1200 के नीचे आ चुका है भाव। क्या किया जाए सर इस वक्त? सर मैं तो उनके बारे में सोच सोच के परेशान हूँ जिन्होंने सिल्वर नहीं ले पाए थे और कॉपर को इकट्ठा करके अपनी तिजोरी में रखा हुआ है। खैर वो तो फिजिकल में लिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्होंने डिजिटल लिया हुआ है वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। और मैंने हमेशा से ब्रिज जी एक आंकड़ा कहता था मैं 1308 रुपए का जी, कि अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर बहुत तकलीफ बढ़ा देगा ये। और 1308 के चमत्कार हमने वो टाइम पर स्क्रीन पे बात कर करके दिखाए भी थे। 1308 रुपए का आंकड़ा कटने के बाद आज 1184 रुपए का भाव खड़ा हुआ है। मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, किसी का 1400 में बाय है, किसी का 1350 में बाय है। अब तो खून के आंसू रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह ये, इसके ऑप्शन भी नहीं है कि आप लिक्विड ऑप्शन नहीं है कि आप ऑप्शन को राइट करके बच सके, और ना ही इसकी डिलीवरी ली जा सकती है। डिलीवरी लोगे भी तो रखोगे कहाँ इतना माल। तो ब्रिज जी अब तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि भाई देखिए ब्रिज जी 1244 के ऊपर अगर अब निकलता है तब तो हो सकता है 1300 रुपए तक बढ़ जाए, लेकिन इसको 1244 तक बढ़ने के लिए भी बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। ओवरऑल मैं अगर कॉपर की बात करूं तो ब्रिज जी बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन है। यहां से 1160 रुपए का अगर आंकड़ा कट जाता है तो ये सेलिंग प्रेशर और खतरनाक हो सकता है। प्रोबेबली हम 1163 रुपए का भाव करता है तो हम फिर 1084 रुपए का भी भाव देख पाए ये साल, यानी अभी इमीडिएटली नहीं तो अभी घबरा के एकदम काटने लगो अपनी लॉन्ग पोजीशन को। हो सकता है अगर 1163 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है एक दो दिनों से ज्यादा, तब हम उस केस में 1085 रुपए तक का भाव देख सकते हैं। ओवरऑल जो तेजी ट्रिगर होने की संभावना बनेगी वो 1244 के बाद बनेगी। तो मोटा मोटी 1163 और 1244 की रेंज का बाजार दिखता है। ट्रेडिंग कॉल मेरी तरफ से ब्रिज जी कॉपर को सेल करेंगे 1195 1197 की रेंज में। 1202 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1185 1175 रुपए तक के होंगे। ठीक है। कॉपर का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बेचने की सलाह दी जा रही है। सेल ऑन राइज 1195 या 1197 का भाव मिले तो वहाँ से शॉर्ट करें। 1175 तक के टारगेट के लिए 1202 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है। अभी भी कॉपर में गिरावट कंटिन्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अब जिंक की बात कर लेते हैं। 319 रुपये 60 पैसे पर जिंक ट्रेड कर रहा है, 0.5% डाउन है। सर जिंक पर क्या व्यू है आपके? ब्रिज जी कंपैरेटिवली जिंक फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं दो बात कहना चाहूंगा कि देखिए बाजार की रेंज बड़ी ब्रॉड है अभी और बाजार में अनसर्टेनिटी भी है। तो आप पहली बात तो क्वांटिटी कम काम करिएगा और दूसरी बात स्टॉप लॉसेस जरूर लगाइएगा, क्योंकि अब लोअर लेवल पे कहीं फंस गए तो फिर कल के शो में आके बोलोगे कि मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था और मैं अब नीचे बेच के फंस चुका हूं। तो आप सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, क्वांटिटी कम रखिए। ओवरनाइट करोड़पति अब्जोपति बनने का ख्याल मत रखिए इस बाजार से अभी इस सेंटिमेंट्स में, क्योंकि जब अनसर्टेन माहौल होता है, ब्रॉडर रेंज होती है तो बहुत धुलाई होती है ट्रेडर्स की। ब्रिज जी 319 रुपए 20 पैसे का भी भाव चल रहा है। 320 रुपए 70 पैसे 321 रुपए के आसपास मिले तो बेचेंगे। 322 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से 317 316 315 के एक्सपेक्टेड टारगेट है। 317 में पहले टारगेट में ही अगर एग्जिट प्लान कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 316 के बाद और थोड़ा सा सेल ऑफ 310 रुपए तक का ट्रिगर होने की संभावना ब्राइट कर देता है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है जिंक के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रेडिंग कॉल 320 रुपये 70 पैसे या 321 रुपये पर शॉर्ट करें। 315 रुपये तक के टारगेट के लिए 322 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और स्टॉप लॉस मस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखें। एल्युमिनियम की ओर रुख कर लेते हैं। 306 का भाव चल रहा है। सर एल्युमिनियम पर क्या राय रहेगी आपकी?
एल्युमिनियम भी कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है ब्रिज जी, लेकिन इसका फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 308 रुपए 80 पैसे के बाद। हम्म। तो 308 रुपए 80 पैसे, और आज का जो लो लगा हुआ है 303 रुपए का, 303 कटता है तो 299.80, लास्ट शो में भी यही फिगर बोला था। 303 कटने के बाद 300 रुपए के नीचे की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर किसी को बाय करना है तो 304-5 के आसपास, 303 रुपए आज के लो के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय साइड में जा सकता है। सेल करना है तो 309 रुपए 80 पैसे के 308 रुपए 80 पैसे के ऊपर का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 308 रुपए 50 पैसे के आसपास 50-60 पैसे के स्टॉप लॉस से सेल भी प्लान कर सकता है, लेकिन बहुत एग्रेसिव सेल नहीं करना है, स्पेशली जिंक और एल्यूमिनियम को। ठीक है, ये राय है एल्युमिनियम को लेकर सर की और जिंक को, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और स्ट्रैटेजी बनाइए। लेड और सर निकल पर भी व्यू दे दीजिए। लेड को देखिए 187 का भाव है, निकल 1500 पर नजर आ रहा है सर। लेड में ब्रिज 183 रुपए मैक्सिमम डाउन साइड अभी के सेंटिमेंट्स के साथ और सेटअप के हिसाब से दिखता है, और 190 रुपए के ऊपर निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट दिखता है। 190 रुपए के ऊपर 194 रुपए और 198 रुपए तक के भाव देखे जा सकते हैं, और 183 रुपए के नीचे जाने के बाद और थोड़ा पेन स्टार्ट हो सकता है 180 रुपए के लिए। तो 183 के नीचे जाए तो बाय नहीं रखना है, 188 के रुपए के ऊपर ट्रेड कराए तो सेल नहीं रखना है। सर कई सारे सवाल आए थे कॉपर को लेकर जब हम बुलियन के शोज कर रहे थे, उन सवालों के जवाब मैं चाहूँगा आपसे ले लूँ। पहला सवाल ये था कॉपर को लेकर कि 1225 पर बाय करके रखा है ऊपरी स्तरों पर। सर क्या लग रहा है यहाँ पर क्या किया जाए? लॉस में एग्जिट किया जाए या थोड़ा सा बाउंस आए तब एग्जिट करें, या एवरेज कर सकते हैं? कुछ स्ट्रैटेजी बताइए सर, किया क्या जा सकता है? ब्रिज जी देखिए, अभी यहाँ से अब एक तो देखो मन बनाना पड़ेगा इनको कि भाई 1165 रुपए तक भी आ जाए तो मैं हिलूंगा नहीं, डटूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, क्योंकि ये डर सबसे बड़ा वजह होता है लॉसेस बुक कराने का। तो 1165 रुपए तक गिर जाए तो भी डरना नहीं है। ऊपर के साइड में आपके भाव कब आ सकते हैं वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो कल का हाई था कुछ 1207 रुपए के आसपास का जी। कल का हाई कटता है तो हम 1230 रुपए तक बाजार को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ओवरऑल फ्रेश ब्रेकआउट 1244 के बाद आएगा। तो अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 1165 रुपए के आसपास एवरेज आउट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका एवरेज 1100, हालांकि मैं एवरेज आउट थेरी को स्पेशली जैसे कॉपर जैसी कमोडिटी में तो प्रेफरेबल नहीं समझता हूं, क्योंकि हम इसकी डिलीवरी नहीं ले सकते और इसको इंश्योरेंस भी नहीं दे सकते ऑप्शंस के थ्रू हेज करके, तो ये थोड़ा सा रिस्की बेट हो जाता है। तो आप अपने एवरेज को 1190 रुपए के आसपास लेके आइए। 1215, 10, 12, 15 तक आना एक बार पॉसिबल है, तो वहां पर आप अपने एग्जिट प्लान कर सकते हैं। 1165-63 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो एक बार लॉसेस बुक करके एक्सेप्ट कर लीजिए, भैया ट्रेड खराब था, अब नया दिन, नया सवेरा, नई रणनीति बनाकर मैं बाजार को पार्टिसिपेट करूंगा। सर कॉपर में जब तेज़ी आई थी तो कई तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि कॉपर 1400 पहुंच जाएगा, अच्छा माफ़ कीजिएगा 1600, 1800 तक के टारगेट के लिए दिया जा रहा था ईयर एंड तक। इसके साथ ही कॉपर जो है नेक्स्ट गोल्ड है, ये भी एक ट्रेंड चला था। आप भी क्या लगता है कि अभी भी कोई चांस है सर कि इस साल या अगले साल तक वापस से कॉपर में ज़बरदस्त एक मूवमेंट देखने को मिले, या अब डाउन साइड ही दिखेगा? नहीं ब्रिजी, देखिए मैं हमेशा से एक डायलॉग कहता हूं, देखिए डायलॉग जो भी मैं कहता हूं ना वो अनुभव से आए हुए हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विजन नहीं है। बढ़ेगा बाजार लेकिन टाइम लेके बढ़ेगा। अगर 1 साल 1.5 साल तक भी ये कंसोलिडेट करता है, 1400 के ऊपर नहीं जा पाता है, 1000 के नीचे नहीं जा पाता है, तो लोग ये सारी जो स्टोरी को कंज्यूम करके बाइंग पोजीशन बनाई हुई है उसको भूल जाएंगे, और निगेटिव उस बीच में निगेटिविटी भी स्प्रेड आउट इतनी होगी कि लोग इस चीज को तो अपने लाइफ से इरेज कर चुके होंगे। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लोगों को एक घातक साबित होती है कि भाई मैंने ये सारे स्टोरी लाइन को सुन के कॉपर बाय किया था, अब स्टोरी लाइन अगर नेगेटिव चलना चालू हो जाएगी तो बाइंग स्टोरी को भूल के लोग सेलिंग में बैठ के फिर फंस जाएंगे। ओवरऑल मैं ये कहता हूं 2029 के बाद, और हो सकता है मैं वर्स्ट केस पॉसिबल डिस्कस करूंगा तो ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी हमारी, क्योंकि जब हम मैराथन की तैयारी करते हैं और हम दिन में दौड़ते हैं तो फिर वो आसान हो जाता है मैराथन की तैयारी करने के बाद। तो 2029 के बाद वापस से हम हरे नीले नए आसमान में तेजी देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। लोअर साइड में बाजार 1080, 1085 रुपए तक गिर सकता है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, और फिर बाजार एक लंबे कंसोलिडेशन में जा सकता है। ब्रिज, मैंने 4-4 साल जिंक को 45 से 50 रुपए के बीच में एक्यूमुलेट करते हुए देखा है, और वो
वो भाव भी 200 रुपए का टेस्ट करने के बाद 45 और 50 रुपए के बीच में घूम रहा था। तो ये बाजार में सब कुछ पॉसिबल है, नजरअंदाज हम कुछ नहीं कर सकते। तो 2029 के बाद हम यही स्टोरी लाइन वापस से रिपीट होते हुए देखेंगे। फिर लोगों को फंसाएगा बाजार, फिर ये 1800 2000 जाएगा, फिर वापस 1600 1700 टूटेगा। तो ये लोगों का कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट आजकल बहुत पावरफुल हो गया है। जी सर, जिस तरह के लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। सर मेरी पर्सनल पोजीशन कुछ नहीं है। हम अपने क्लाइंटों के साथ सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और टेक्निकल के बेसिस पे अपने व्यू शेयर करते हैं। आप जो भी ट्रेड बनाते हैं, पहली बात तो अगर मैंने कह दिया है वैसा ही होगा ये मत समझिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी हम तोड़ते फोड़ते रहेंगे। हो सकता है कभी हमारे स्टॉप लॉसेस भी बचे। आप जो भी ट्रेड बनाते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कंक्लूजन पे आइएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स जो कमोडिटी है उस पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।